नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि पार्टी में जितेंद्र राणा हर्षवर्धन के साथ अनाया को लेकर मजाक करता है, जिस वजह से हर्षवर्धन के आसपास का ऑरा खतरनाक हो जाता है और वहां खड़े हुए लोग डर से कांपने लगते हैं। लेकिन तभी कोई हर्षवर्धन को बुलाता है। ये सुनकर बाकी के लोग और डर जाते हैं, क्योंकि शेर की गुफा में हाथ कोई नहीं डालता है। और यहाँ तो हर्षवर्धन को इतने गुस्से में देखने के बाद भी कोई उसे इस तरह से बुलाने की हिम्मत कर रहा था। पहले तो गार्ड्स को और वहां बैठे हुए लोगों को ऐसा लगा कि यह उनकी लेडी बॉस हो सकती है, इसलिए हर कोई उम्मीद भरी नजरों से उस आवाज की ओर देखता है। हालांकि हर्षवर्धन ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले, न ही उसने अपनी नजरें उठाकर देखने की जरूरत उठाई, क्योंकि वह अपनी बीवी के एहसास को बहुत दूर से ही महसूस कर लेता था। और उसे पता था कि यह आवाज उसकी बीवी की नहीं है, और यह सच भी था। यह कोई और नहीं, जूही सहगल थी, जो मौका देखकर हर्षवर्धन से बात करने के लिए आई थी। वही जूही को देखकर विक्की सहगल की आंखें छोटी हो गई। वह अपनी इस कजन सिस्टर से परेशान हो चुका था। अभी भी वह समझ चुका था कि यह हर्षवर्धन के पास कोई अच्छी इरादे से तो नहीं आई होगी, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। किसी को जवाब ना देता देख जूही सहगल वापस बोली, क्या हुआ हर्ष, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? इतना बोलकर वह उसके पास चली गई। हालांकि हर्षवर्धन सिंगला सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी जूही सोफे की आर्मरेस्ट पर बैठने की कोशिश करनी है और हर्षवर्धन के हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हर्ष, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम चुप क्यों बैठे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये कहते हुए वह खुद को बहुत मासूम और प्यारी दिखा रही थी। वही थोड़ी दूर खड़े हुए लोग तो ईशा से जूही को देख रहे थे। अब भला कौन हर्षवर्धन रावत के नजदीक जाने की इच्छा नहीं रखता होगा? लड़कियां तो जलन से मर रही थी। लोगों के दिल में भी यही इच्छा थी कि वह बस एक बार हर्षवर्धन के नजदीक जा सके, फिर चाहे वह एक बार ही क्यों ना हो। वह उसे बात करना चाहते थे, उसे मिलना चाहती थे। जूही अभी हर्षवर्धन के हाथ को अभी पकड़ने ही वाली थी, उससे पहले ही हर्षवर्धन ने अपने गुस्सेल नजरों से पास खड़े हुए अपने सेक्रेटरी को देख उसकी एक नज़र ही काफी थी सेक्रेटरी रजत को समझने के लिए कि उसका बॉस क्या चाहता है। अपने बॉस की नज़र को समझकर वह तुरंत आगे बढ़ा और एक झटके में जूही सहगल को हर्षवर्धन से दूर खड़ा कर दिया। हालांकि सेक्रेटरी रजत ने ये सब कुछ बहुत आराम से किया था, लेकिन जूही हर्षवर्धन में खोई हुई थी और उसे छूने की ख्यालों से ही खुश हो रही थी, इसीलिए वह खुद को संभाल नहीं पाई और ऊपर से उसकी हाई हील्स ने उसे धोखा दे दिया और वह तुरंत वहीं पर सोफे के पास गिर गई। यह नज़ारा देखकर हर किसी को डर लगा, क्योंकि पूरी बिजनेस सर्कल में यह बात बहुत अच्छे से फेल हुई थी कि हर्षवर्धन रावत को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और खास करके उसे लड़कियों से नफरत है जो जबरदस्ती उसके नजदीक जाने की कोशिश करती है। वही जूही की हालत देखकर सहगल परिवार डर रहा था, लेकिन बाकी लड़कियां हर्षवर्धन को पाने की चाहत रखती थी। वह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जूही बहुत इतराकर कह रही थी कि हर्षवर्धन उसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और वह उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अभी जो नजर आ रहा था उसको तो जूही की साफ साफ बेइज्जती हो रही थी। दूसरी ओर जूही जो जमीन पर गिरी हुई थी, उसे शर्मिंदगी के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। आज तक उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। वह सेक्रेटरी रजत की ओर घूरते हुए गुस्से में बोली, तुम दो कौड़ी के नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से खींचने की और मुझे छूने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? वही उसकी बात सुनकर आसपास का माहौल और खतरनाक हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन की आंखें सर्द हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, हर्षवर्धन को ये पसंद नहीं था कि उसके लोगों के साथ कोई बदतमीजी करे। हर्षवर्धन जूही को बिना देखे अपनी खतरनाक आवाज में बोला, मिस, तुम जो कोई भी हो, उसकी औकात तुमसे ज्यादा ही है। आखिरकार वह हर्षवर्धन रावत के लिए काम करता है, उसकी पोस्ट ही उसकी औकात को दिखाने के लिए काफी है। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर गुरूर साफ साफ नजर आ रहा था। गुस्सा होना भी चाहिए, आखिरकार वह शख्सियत ही ऐसी थी जिसके आगे हर कोई सिर झुकता है। वही हर्षवर्धन की बात हर किसी को सही लगी। जाहिर सी बात है, हर्षवर्धन रावत का चपरासी भी लोगों की नज़रों में एक स्टेटस रखता था और वह भी एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जीता था।
तो फिर ये तो उसका सेक्रेटरी था और हर बार वो हर्षवर्धन को रिप्रेजेंट करता था, जिस पर हर्षवर्धन को काफी भरोसा था। ये बात सुनकर तो जूही का चेहरा काला पड़ गया। वह खुद को दयनीय दिखाने का नाटक करते हुए मासूम आवाज में बोली, हर्ष तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने मुझे नीचे गिरा दिया, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, हम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। इतना बोलकर वह अपनी पलकें झपकाने लगी, जैसे वह दुनिया की सबसे मासूम लड़की हो। वही उसकी बात सुनकर जूही के परिवार वाले और दोस्त, जिसे ये लगता था कि जूही और हर्षवर्धन एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें ये बात सही लगी। वही जूही के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि अब हर्षवर्धन उसका साथ देगा और वह खुद उसे खड़ा करने के लिए आगे आएगा, ताकि वह लोगों के सामने बड़े बड़े डींगे मार सके कि हर्षवर्धन उसकी कितनी परवाह करता है। लेकिन उसके सपनों में पानी फेरते हुए हर्षवर्धन अपनी खतरनाक नजरों से उसे घूरता है और अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरा को रिलीज करते हुए धमकी भरे अंदाज में बोला, मैं सबसे पहली बात, मुझे मेरे निकनेम से बुलाने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी, और दूसरा तुम्हारी औकात तो मेरा नाम लेने तक की नहीं है, तो फिर तुमने मुझे इस तरह से बुलाने की हिम्मत कैसे की? ये सुन जूही को सच में रोना आ गया, क्योंकि वो कई सालों से दूसरे को जानते थे और विक्की सहगल की वजह से भले ही जबरदस्ती ही सही, लेकिन वह काफी बार हर्षवर्धन से मिली थी। भले ही वह जबरदस्ती उसके नजदीक जाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर्षवर्धन कभी उसे इतनी बेरुखी से बात नहीं करता था। वो बस विक्की की वजह से उसे बर्दाश्त करता था और इसी वजह से जूही को हिम्मत मिली कि हर्षवर्धन उसे कभी कुछ नहीं कहेगा। हर्षवर्धन भी बहुत अच्छे से जानता था कि वह उसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसने उसकी इंसल्ट की। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आया। वह रोती हुई आवाज में बोली, आज तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं और हम एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह और खतरनाक लगने लगा, जैसे वह अभी ही जूही को मार देगा। वह समझ गया कि जूही के दिमाग में सच में कचरा भरा हुआ है, वह उसकी बात नहीं समझेगी, इसीलिए वह अपनी खतरनाक नजरें पास बैठे हुए व्यक्ति पर कर देता है, जैसे कहना चाहता हो, इसे संभाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर ना आ जाए। विक्की भी उसकी नजरों से डर गया। वही दूर बैठा हुआ जितेंद्र राणा भी यह सब कुछ सुन रहा था। वह ठहाका मारकर हंसने लगा, जैसे वह जूही का मजाक बना रहा हो। थोड़ी देर पहले जो माहौल गंभीर हो रखा था, वह जितेंद्र राणा के हंसने से शांत हो गया। वही उसके बिहेवियर को देखकर जूही को गुस्सा आने लगा, इसलिए वह भी जितेंद्र को घूमने लगी। उसकी नजरों को देखते हुए जितेंद्र राणा ताना मारने के अंदाज में बोला, क्या बात है जूही, सच में तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो। सालों से तुम हर्षवर्धन के पीछे पड़ी हुई हो, वह तुम्हें एक नज़र देखा भी नहीं, यहाँ तक कि उसे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता है, और तुम उसकी जबरदस्ती की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट बन गई। ये कहते हुए वह हंसने लगता है, जैसे उसने आज का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। वही उसकी बात सुनकर आसपास खड़े हुए लोगों को भी जूही पर हंसी आ रही थी, लेकिन वह हंस नहीं सकते थे। आखिरकार वो सहगल परिवार की बेटी थी। वही उसकी बात सुनकर तो जूही का गुस्सा अपने आप से बाहर जाने लगा, तो वो गुस्से में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, हम बचपन के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुन जितेंद्र उसे घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो? मानता हूँ कि विक्की बचपन से ही हमारे साथ बड़ा हुआ है, लेकिन हमने तुम्हें कभी बचपने नहीं देखा। तुम तो कॉलेज में हर्षवर्धन के पीछे पड़ी थी। जब तुम्हें पता चला था कि हर्षवर्धन रावत खानदान का वारिस है, इसीलिए ऐसी बकवास करना बंद करो। क्या जूही की गलती भारी पड़ेगी पूरे सहगल परिवार पर? क्या होगा जब अनाया को इस ब्रेन पता चलेगा? और क्या जूही चलेगी कोई चाल? अब तक आप लोगों ने सुना कि जूही बेशर्मों की तरह हर्षवर्धन के गले पड़ रही थी और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है, और जितेंद्र राणा तो उसे नीचा भी दिखा देता है, जिस वजह से जूही गुस्से में उसे वापस वही बोलती है कि वो दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। जिसे सुनकर अब हर्षवर्धन से रहा नहीं गया, तो वह अपनी खतरनाक आवाज में बोला, जूही सहगल, अपनी औकात से बाहर के सपने देखना बंद करो। आज तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करता था, क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियों के मुंह लगना पसंद नहीं था, लेकिन इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी है। तुम अपनी औकात से बाहर के सपने देख रही हो। आज तक विक्की की वजह से तुम बच रही थी, लेकिन इस बार नहीं। वही उसकी बात सुनकर तो पूरा सहगल परिवार खौफ में आ गया।
और वह लोग आगे जाकर जूही को रोकना भी चाहते थे। इस बार तो विक्की को भी डर लगने लगा, क्योंकि वह हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से जानता था। शायद हर्षवर्धन भी उसके बारे में इतना नहीं जानता होगा जितना विक्की को पता था। वो अच्छे से जानता था कि अगर जरूरत पड़ी तो हर्षवर्धन सहगल परिवार को बर्बाद करने से पहले एक बार नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुद पर काबू नहीं रख पाता था। इसीलिए विक्की सहगल आगे आया और जूही को अपनी जगह पर खड़े करते हुए गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ। जूही, तुम हमारे परिवार को शर्मिंदा कर रही हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और हर्षवर्धन को परेशान करना बंद करो। हालांकि जूही वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह खुद को और शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। एक तो पहले ही हर्षवर्धन उससे नाराज था, ऊपर से अगर विक्की भी उससे नाराज हो गया तो उसे घर पर भी सहगल परिवार में उसका टिकना मुश्किल हो जाएगा। जूही दांत पीसते हुए खड़ी हुए और अपनी आंखों में नमी लेते हुए एक बार हर्षवर्धन को देखती है और फिर वहां से पैर पटकते हुए चली गई। लेकिन अब तक हर्षवर्धन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। एक तो किसी लड़की ने उसे छूने की कोशिश की और बिना वजह उसके ऊपर हक जताया, और यह चीज हर्षवर्धन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपने ऊपर अपनी छोटी सी बीवी अनाया का हक जताना पसंद था और किसी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं थी। ये तो वह लड़की बिना किसी वजह उसके गले पड़ रही थी। आसपास का माहौल अभी भी इतना ही ठंडा था, जिसे महसूस करके जितेंद्र राणा मजाक करते हुए बोला, अब बस भी करो, हर्षवर्धन वो जा चुकी है, अब खुद को रिलैक्स करो। विक्की भी बोला, वो अब नहीं आएगी। ये सुनकर हर्षवर्धन अपनी कठोर आवाज में विक्की सहगल को घूरते हुए बोला, ये बात तुम पहले भी बहुत बार बोल चुके हो। लगता है तुम्हें अपनी बात पर टिकना नहीं आता। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस चीज में कोई मदद करूं? ये कहते हुए उसकी नजरों में खतरा साफ साफ नजर आ रहा था, जैसे वह विक्की सहगल को धमका रहा हो कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। आसपास के लोग भी यह नजारा देखकर डर रहे थे। आखिरकार हर्षवर्धन रावत का रौब ही इतना ज्यादा था कि कोई भी इंसान उसका गुस्सा सहन नहीं कर सकता था। भीड़ में बातें भी होने लगी। कुछ कह रहे थे कि सहगल परिवार का बचना मुश्किल है, तो कुछ लोग कह रहे थे सहगल परिवार लकी है कि इसका बेटा विक्की मिस्टर रावत की इतने नजदीक है, इसी वजह से शायद वह अब तक बच पाए हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे सहगल परिवार की यह बेटी जूही कुछ ज्यादा ही बेशर्म है, वह बिना वजह ही मिस्टर रावत के गले पड़ रही है। कुछ लोग जूही को बेशर्म कह रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि वह लकी है कि वह मिस्टर हर्षवर्धन के इतने नजदीक जा पाए। काश इसकी जगह में होती। वहां खड़ी हर लड़की का सिर्फ यही ख्वाब था। तो कुछ लोग कह रहे थे शायद आगे चलकर मिस्टर रावत सहगल परिवार की बेटी को पसंद करने लग जाए। इस तरह की बातें भीड़ में भी हो रही थी। हर किसी के ख्याल अलग अलग थे। वही जब तक जूही भी दूर जा चुकी थी, उसके पास सहगल परिवार आगे आते हुए उसे गुस्से से बोल रहे थे। वही अपने परिवार को इतने गुस्से में देखकर जूही भी थोड़ा सा असहज महसूस कर रही थी। जूही के पिता उसके पास आए और गुस्से में दांत पीसते हुए उनसे घूरते हुए बोले, लगता है हमें तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी गई है, जो तुम इतनी बदतमीज हो चुकी हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि अगर मिस्टर रावत हमसे नाराज हो गए तो हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? और तुम्हें ये पता है कि दादाजी भी गुस्से से तुम्हें देख रहे हैं। ये सुनकर तो जूही भी डर से कांपने लगी। उसने दूर अपने दादाजी पर नजर डाली तो सच में वह गुस्से से उनसे ही बोल रहे थे। जाहिर सी बात है, कोई भी अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करना चाहता, वह भी अपनी हो पार्टी में। इसीलिए सहगल परिवार आज जूही के बिहेवियर से नाराज थे। जूही के पिता के वहां से जाने के बाद जूही की मां अपनी बेटी को घूरते हुए बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? जूही जो अब तक डर रही थी और खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी, वह गुस्से में अपनी मां को घूरते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। ये सुनकर जूही की मां गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम हर्षवर्धन को प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने शिष्टाचार भूल रहेंगे। और मैं तुमसे पहले ही कहा है, सबसे ज्यादा मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हर्षवर्धन से शादी कर लो और रावत खानदान की बहू बन जाओ। उसके बाद कोई भी तुम्हें नीचे नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा और वह हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन तुम जानते हो, हर्षवर्धन लड़कियों के नजदीक में नहीं बताता, तो फिर तुम्हें उसे जानने की क्या जरूरत थी?
ये सुनकर जूही गुस्से में बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे हासिल करके रहूंगी। उसे मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक जुनून था। उसकी आंखों में पागलपन था, जैसे वह हर कीमत पर हर्षवर्धन को हासिल करके ही रहेगी। उसके आसपास उसकी कुछ सहेलियां भी थीं। उसमें से एक सहेली जो जूही से जलती थी, वह जूही का मजाक उड़ाने के अंदाज में बोली, लगता है जूही तुमने कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख लिए। मिस्टर रावत तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। तुम थोड़ी देर पहले ही बेइज्जत हुई हो। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? दूसरी सहेली जो भी उससे जलन महसूस करती थी, वह आगे आए और जूही का मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या हुआ जूही, तुम तो बड़े बड़े डींगे हाँक रही थी कि तुम हर्षवर्धन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अब क्या हुआ? क्या तुम्हारा भी दिल टूट गया? क्या मिस्टर रावत का मन तुमसे भर चुका है? तभी पहले वाली लड़की बोली, क्या कह रहे हो? तुम तो सहगल परिवार की महान बेटी की बेइज्जती कर रही हो। मुझे तो इस बात का भी शक है कि आज तक इसने जो भी हमसे कहा, वह सब कुछ झूठ है। मिस्टर रावत तो इसे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करते होंगे। यही बस उसके पीछे पड़ी होगी। वही इन लोगों की बातें सुनकर तो जूही का खून और खुल गया। जूही गुस्से में दांत पीसते हुए उस लड़की को धमकाने के अंदाज में बोले, मैं तुम मेरे ही घर में मेरी ही पार्टी में खड़ी हो, इसलिए अपनी औकात से ज्यादा सपने देखना जरूरत नहीं है। तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर वह लड़की भी तिलमिला गई। वह भी अच्छा खासा परिवार से थी। हालांकि वह सहगल परिवार के बराबर नहीं थे, लेकिन उससे ज्यादा काम भी नहीं था। वह गुस्से में जूही सहगल से बोली, बस बहुत हुआ। हर बार में विफल नहीं होगी। तुम्हें दिखावे के लिए महारानी की तरह दिखने की जरूरत नहीं है। हम बहुत पहले से जानते हैं कि मिस्टर रावत ने तुम्हें कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तुम ही हो जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। इसीलिए अपने सपने से बाहर आओ। क्योंकि उसकी बात सुनकर और गुस्सा हो गए। वह अभी कुछ कहती, उससे पहले ही वह दोनों वहां से चली गई। उससे जाता देखकर जूही गुस्से से पागल हो रही थी। क्या जूही जा पाएगी हर्षवर्धन के खिलाफ? और क्या हर्षवर्धन माफ करेगा इन लोगों को? और जूही की खबर हर्ष के नजदीक ही है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।